आप सभी का जय पीएससी एकेडमी में स्वागत है। हम आज एसआई के प्रारंभिक एग्जाम के कुछ आईएमपी मैथ्स से क्वेश्चन देखेंगे जो प्रॉफिट लॉस और सीजी यापम भी ले रहा है अपना एसआई का एग्ज़ाम। तो एसआई में जो यापम में जो बहुत आईएमपी क्वेश्चन होते हैं प्रॉफिट लॉस के देखेंगे जो डायरेक्टली एग्जाम में हुबहू क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ठीक है, इस वीडियो को बार बार देखो, एक बार में हमको प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा। बहुत ही आईएमपी, हम दो लाइन में आंसर लाएंगे, बहुत ही सिंपल, कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे, हम वर्डिंग का ही यूज़ करेंगे और इसका आंसर ला के आपको देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसके अंतर्गत है, एक व्यक्ति 1 रुपये में 3 टॉफ़ी खरीदी। और याद रखना 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी खरीदी? 3 टॉफ़ी खरीदी। याद रखना इसमें हमेशा ऊपर रुपए होगा, नीचे वस्तु होगा, टॉफ़ी होगा, संतरा होगा, जो भी है खरीदा वो नीचे रहेगा, हमेशा ऊपर रुपया रहेगा। ठीक है, और 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी चाहिए? अभी फिर से बोला, रुपए हमेशा ऊपर रहेगा, हमेशा नीचे वस्तु रहेगा। कितनी टॉफ़ी बेचनी चाहिए हमको नहीं पता, तो एक्स कर लो। तो उसको 50% का लाभ, उसमें क्वेश्चन बोला है कितना प्रतिशत का लाभ? 50%। तो हम जानते हैं जो भी अपना कॉस्ट प्राइस होता है, जो हमारा इनिशियल पैसा लगता है, अपने आप में 100% होता है, तो 100 रुपये। ठीक है, ठीक है, 100। और जब भी किसी चीज़ में लाभ होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें जब भी कॉस्ट प्राइस में हम उसको जोड़ देते हैं, तो तुम्हारा जो 50 में 100 में क्या हो ऐड हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, तो उसमें 50% जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1/3। हमारा इक्वेशन बन गया 150/100 इक्वल टू 1/x। तो सॉल्व करने पर कितना है? 1 0 0 कैंसल, 3 1 3 5 z, 5 1 5 2 z। तो x इक्वल टू कितना है? 2 आया। ये आंसर किसका क्या है? 2, ये आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, इसमें बोला गया कि एक दुकानदार 36 संतरे खरीदता है। एक दुकानदार जब 36 संतरे बेचता है तो उसे 4 संतरे के विक्रय मूल्य का घाटा होता है। उसका हानि प्रतिशत बताइए। इस क्वेश्चन में कई लोग बताएंगे ये प्लस करना है, ठीक बताएंगे, इसमें घाटा हुआ तो माइनस करना है, प्लस करना है तो ये करना है, वो करना है। तो इसका हम सिंपल बनाते हैं, एक लाइन में सबको सिंपल आएगा और तुम अगली बार से वर्डिंग में जान जाओगे कि इसका आंसर कैसे सिंपल एक लाइन पे आंसर आ जाता है। तो देखो कि 36 संतरे बेचता है, मतलब 36 संतरे उसने बेचा होगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, 36 संतरे बेचा, तो उसने याद रखना कि 36 संतरे उसने बेचा होगा, तो उसने खरीदा भी 36 संतरे तो होगा ही होगा। बेचा उसने 36 संतरे, तो खरीदा हुआ 36 संतरे उसने। ठीक है, कॉमन सी बात है कि 36 संतरे तुमने जितने बेचे होंगे उतना तुम खरीदोगे, फिक्स हम मान लेते हैं। और बोलते हैं कि 4 संतरे के विक्रय मूल्य घाटा होता है। तो जब घाटा किस पे होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे घाटा होता है। तो हमको इस साइड घाटे कितना? 4 संतरे के सेलिंग प्राइस पे हमारा घाटा होता है। उसमें लिखा हुआ है 4 संतरे के सेलिंग प्राइस पे घाटा होता है। तो हमारा ये लाइन मिल गया। तो हमको इस -4 SP को इधर लाएंगे, कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 36 SP प्लस 4 SP इक्वल टू कितना आएगा? 36 CP। तो ये कितना आ जाएगा? 40 SP इक्वल टू क्या आएगा? 36 CP आ जाएगा। हम अगर इसको CP/SP में चेंज करें तो क्या हो जाएगा ये? तो ये 40/36 आ जाएगा। मतलब सेलिंग प्राइस कितना है? 40 है, और कॉस्ट प्राइस कितना है? 40 है, और सेलिंग प्राइस कितना है? 36 है। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं इसका कितना, मतलब उसको कितना हानि हुआ। तो इसमें कॉस्ट प्राइस 40 है और सेलिंग प्राइस 36 है, तो उसका लॉस कितना हो रहा है? 4 का हो रहा है। इन दोनों का माइनस करने पर कितना आएगा? 4 आएगा। लॉस हो रहा है क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस 40 है। तो लॉस हो रहा है किस पे? 4 पे। और हमेशा लॉस किस पे होता है? सेलिंग प्राइस पे। लॉस होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। तो ये 40 आ जाएगा इंटू 100%। तो सॉल्व करें, 4 1 जब 4 10 जब 10 0 0 कैंसिल, तो 10% का इसका हानि हुआ। तो आंसर कितना हुआ? 10%। बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन में कितने लोग बोलते हैं ये घाटा माइनस कर दो, ये प्लस कर दो। ठीक है, ये कब नहीं करना है, बस वर्डिंग के साथ हम खेले। फिर से एक बार समझाता हूँ मैं। देखो कि इसमें बोला 36 संतरे को बेचता है, मतलब 36 संतरे को बेचा। कॉमन सेंस की बात है, 36 संतरे उसने बेचा होगा, लॉजिक लगाना कि 36 संतरे उसने खरीदा होगा। ठीक है, उसके आगे बोला 4 संतरे के विक्रय मूल्य का घाटा होता है। तो 4 संतरे हम क्या करते हैं, हमेशा घाटा किस पे होता है? हम जब भी पहले पढ़ते हैं हमारा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे ही घाटा होता है। हम कॉस्ट प्राइस से फ़ायदा चाहिए तो हम एक्स्ट्रा बेच देते हैं तो फ़ायदा हो जाता है, और कम बेचते हैं तो घाटा होता है। तो हमने कॉस्ट प्राइस से उसको माइनस कर दिया, -4 CP SP। तो जब इसको सॉल्व किया तो हमको पता चल गया कि CP/SP इक्वल टू 40/36 है। मतलब जो ऊपर का होता है कॉस्ट प्राइस है, जो नीचे का होता है सेलिंग प्राइस है। दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 4 का आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें जानते हैं जो भी प्रॉफिट लॉस निकालते हैं हम लोग, ठीक है, हानि निकालना है तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस 40 था और घाटे कितना हो रहा है? 4 का हो रहा है क्योंकि सेलिंग प्राइस 36 है।
तो हानि कितने का हो रहा है, 4 का हो रहा था, तो उसका 100% निकाले 10% आंसर आ गया 10%। ABCD अपन क्वेश्चन में आया हुआ। 12 कॉपियों को बेचकर एक ही विक्रेता ने 4 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, इसमें बता दूं कि आपको बेचता है, मतलब इसने 12 कॉपियों को बेचकर, मतलब 12 कॉपी उसने सेलिंग प्राइस किया होगा, कोई भी हाल में सेलिंग प्राइस क्या होगा, 12 कॉपियों का सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है, 12 कॉपियों का सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो कॉमन सेंस की बात है, 12 कॉपी उसने खरीदा होगा, ठीक है। अब बोला कि 4 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब लाभ मतलब प्लस होना है, ठीक, कॉस्ट प्राइस में प्लस हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो कितने 4 कॉपियों के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है। तो हम सॉल्व करते हैं इसको, क्या हो जाएगा, 12 SP माइनस 4 SP इक्वल टू कितना होगा, 12 CP। तो सॉल्व किया तो 8 SP आया इक्वल टू 12 CP, तो CP अपॉन SP करो सीधा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 8 अपॉन क्या होगा 12, तो इसमें CP कितना 8 आ गया, SP कितना आ गया 12। तो इसमें देखना कि SP जब हमारा ज़्यादा हो जाता है, समझना प्रॉफिट हो रहा है कितने का ज़्यादा हो रहा है, 4 का ज़्यादा हो रहा है, और हम प्रॉफिट इसमें क्या होगा 4 का ज़्यादा और लाभ परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है, उसमें दे दिया कितना परसेंट का लाभ होगा, लाभ परसेंटेज क्या होगा, 4 लाभ हो रहा है हमारा, हमेशा लाभ परसेंटेज इसमें निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस कितना है 8 है इंटू 100%। तो सॉल्व करेंगे कितना होगा 4 अपॉन 8 क्या है 4 1 4 2 टू 50%, तो लाभ परसेंट कितना हो रहा है 50% इज द आंसर, सिंपल है, ठीक है, 50% इसका प्रॉफिट हो रहा है। आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति कुछ संतरे 100 रुपये में, ठीक है, 60 की दर से खरीद कर 120 रुपये में 70 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। इसमें पहले बता दिए लाभ प्रतिशत बताइए, ये क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि क्या पूछा है, इसने लाभ प्रतिशत पूछा है, मैंने प्रॉफिट हो रहा है, हमको क्या 100 में जो कॉस्ट प्राइस हमेशा बताया हूँ कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% अपने आप में होता है, तो 100 में प्लस करना है, लाभ हुआ तो, और हानि होता तो 100 में माइनस करना है, ठीक है। और मैं पहले बता दिया हूँ, पहले क्वेश्चन में जो भी रुपये होता है पहले लिखते हैं, 100 रुपये में 60 की दर से खरीद कर, ठीक है, कितना में बेचना चाहता है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, कितना में 120 रुपये में 70 बेचना चाहता है, ठीक है, तो उसको प्रॉफिट होगा, फिक्स की बात है, तो कितने लाभ प्रतिशत होगा, मतलब 100% अपने आप में कॉस्ट प्राइस अपने 100% होता है, लाभ प्रतिशत में क्या होगा, लाभ हो रहा था 100 में कितना प्लस हो जाएगा, कितना प्रतिशत होगा नहीं पता हमको, तो एक्स कर लो, लाभ हो रहा है मतलब प्लस, हानि हो रहा है तो माइनस, यहाँ तो प्लस माइनस का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ पर 0 0 कैंसिल यहाँ पर, ठीक है, पहली बात यहाँ 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करते हैं 100 प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा 12 गुणा, ठीक है, 100 गुणा 6 अपॉन क्या होगा 10 गुणा 7, ये 10 10 फिर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसमें सॉल्व करें तो कितना होगा, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, 12 दहम 120, ठीक है, 100 प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा, कैलकुलेशन कर लेते हैं, 120 सिक्का 100 720 अपॉन 7, तो सॉल्व करने पर कितना आएगा 7 एकम 7 आएगा, ठीक है, उसका कुछ नहीं जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, 7 एकम 7 7 14 आएगा, 7 14 बचा 6/7%, ठीक है, ये हो गया 100%। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे 1026 अपॉन 7 माइनस 100, तो क्या हो जाएगा 2.2 सही 6 अपॉन 7, ये परसेंटेज, ये हानि होगा, ये आंसर है हमारा, ठीक है। इसका आंसर सिंपल तरीके से आ गया जो हमने पहले किया हुआ था। अब चौथे क्वेश्चन पाँचवें क्वेश्चन पे जाते हैं। 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। 150 केले बेचने पर, ठीक है, एक फल विक्रेता को 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको में लगातार रिपीट, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट किया है, ठीक है, इसी टाइप के। तो 250 केले बेचने पर, मतलब कितना बेचा है 250 केले, तो इक्वल कर लो, चुपचाप 250 केले खरीदोगे, बेचा होगा तो फिक्स है, हम तुम्हारा लॉजिक लगा लो, जितना बेचा है तो खरीदा तो होगा तभी तो बेचा होगा, कम खरीद के ज़्यादा थोड़ी बेच सकता है, जितना खरीदेगा उतना बेचेगा। तो उसमें सिंपल सी बात है, इसमें बोला है कि मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ मतलब हमेशा प्लस समझ लेना और हानि मतलब हमेशा माइनस। तो 50 केले के किसके है, केले के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य बोला है मतलब SP, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर ले आएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 250 माइनस 50 SP होगा, ठीक है, ब्रैकेट कर लेता हूँ, इक्वल टू 250 CP, ठीक है, 200 SP इक्वल टू क्या हो गया
250 CP। तो इसमें CP अपॉन SP कितना आ गया, ठीक है, ये आ गया CP अपॉन SP 200/250, ठीक है। ये ऊपर में तो ये नीचे चला जाएगा और SP इसके नीचे चला जाएगा, सिंपल सी बात है। सॉल्व किए तो ये कट गया 0 0, इसमें फिर से कट गया, क्या होना चाहिए 5 चौके 20, 5 5 25, तो 4/5 कर लो, सिंपल आ गया। अब उसको कितना लाभ प्रतिशत होना चाहिए, तो कितना देखो यहाँ पर SP जो है 5 है और CP 4 है। 4 रुपये में आदमी जो खरीदा वो 5 रुपये में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। अब लाभ प्रतिशत पूछा है उसने, लाभ प्रतिशत 1 का लाभ हुआ कितना में, 4 में, इंटू 100%। तो इसमें सिंपल दिख रहा है 25% आंसर आएगा। इसका आंसर क्या है 25%, तो इसका आंसर डी होगा 25%। बहुत सिंपल है, देख लो, कोई लॉजिक नहीं, कोई ट्रिक नहीं, हमको नहीं, बस हम लॉजिक में लगा लिए कि आंसर क्या आने वाला है। अब छठवें क्वेश्चन पे जाते हैं, ये ठीक है, यहाँ पर हमका एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, एक फल विक्रेता ने एक संतरे 5 रुपये के 3 संतरे की दर से खरीदी की, ठीक है, और 4 रुपये में 2 संतरे की दर से बिक्री कर दी। इस खरीदी बिक्री में उसे लाभ प्रतिशत क्या था, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैं हमेशा बोलूँगी कि रुपए हमेशा ऊपर, संतरे कुछ भी सामान खरीदो नीचे, ठीक है, तो उसके इक्वल तो नहीं होता इसके, ठीक है, याद रखना, ठीक है। इक्वल यहाँ होगा। उसको कितना में बेचा, 4 रुपये में 2 संतरे की बिक्री की। उसने खरीदा 5 रुपये में 3 संतरे, बेचा 4 रुपये में 2 संतरे, तो उसके बिक्री में कितना है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बोला मतलब मैं क्या बोला हूँ, अपने आप में 100% का है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, वो 100 में लाभ बोला मतलब x जोड़ लो, ठीक, 100 + x, क्योंकि लाभ हो रहा है तो प्लस जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे क्या होगा, चुपचाप हम कर लेते हैं, 100 + x = क्या हो जाएगा, तो ये 4 × 100 × 3/5, ठीक है, × 2, ठीक है। सिंपल है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो इसमें सॉल्व करते हैं, 4 2 1 2 2 2 ज़, ठीक है, 5 1 5 5 2 ज़ 10, 5 बचा 0 का 0, तो 20 क्या हो गया, 20 दूनी 40, 40 दिया 120, तो 100 + x = 140, ठीक है। तो x = कितना आएगा, 140 - 100 = 40%, ठीक है, इक्वल टू, नहीं हम गलत कर दिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो ये 20 दूनी कितना होता है, 40, 40 थी 120 होता है, ठीक है। x = कितना आएगा, 120 - 100 = 20%, तो आंसर क्या आएगा इसका, 120%, 20% इसका आंसर आएगा। उसको प्रॉफिट कितना क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। चौथा है, 19 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जो हम जितना हम करते जा रहे हैं उसका बेसिक चीज़ ये था, ठीक है। अब ठीक है, 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब CP = 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। इसमें सिंपल दिया है, तो लाभ बताइए, तो CP अपॉन SP क्या होता है, वही काम करते हैं। तो ये 16/19, तो SP कितना हो गया, 19 हो गया। CP खरीदी, किसी बंदे ने 16 रुपये में खरीदा, 19 रुपये में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, माइनस करोगे 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि SP यहाँ ज़्यादा है, CP कम है। 3 रुपये का प्रॉफिट किस पे हो रहा था, हमेशा याद रखना कि लाभ परसेंटेज जो निकालते हैं, लाभ प्रतिशत हम लोग हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है, 16 है, × 100%, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें कितना आएगा, ठीक है, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक है। तो ये क्या 75 ठीक है, 75/4% चल ही रहा है इसके साथ। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 आ गया, थी 3 कैरी बचा, 4 अट्ठे 32, ठीक है, 3 कैरी बचा बटा 4%, तो आंसर कितना है 18 सही 3/4% का आंसर आ गया, ठीक है, आंसर C। अब लास्ट क्वेश्चन में जाते हैं। यदि 15 मेज़ों का लागत मूल्य, ठीक है, 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है, सिंपल है। लागत मूल्य 15, CP लागत मूल्य 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका हानि प्रतिशत बताइए। तो CP अपॉन SP कर लो फिर से, ठीक है, CP अपॉन SP इधर आ गया तो इधर 15 इधर चला जाएगा, तो 20/15, ठीक है। तो कैंसिल करोगे तो क्या होगा, 4/3 इजी के लिए, ठीक है। अब देख लो कि कॉस्ट प्राइस जो है हमारा वो 4 है, सेलिंग प्राइस 3 है। तुमने किसी वस्तु को 4 रुपये में खरीदा और 3 रुपये में बेच दिया, तो हानि कितने का हो रहा है, 1 का हानि हो रहा है, ठीक है। भाई तुमने खरीदा 4 रुपये में, बेचा 3 रुपये में, तो हानि 1 रुपये का होना ही होना है। तो हानि किस पे होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, 1/4 × 100%, ठीक है। ये हानि हो रहा है तो हानि परसेंटेज निकालोगे,
तो हानि परसेंटेज क्या होगा, 4 वन जा 4, 25 जा, तो 25% की हानि हो रही है उसको, इज आंसर। ठीक है, 25% की हानि हो रही है, तो हानि कितनी, 25% आंसर 1 होगा।